आज सुबह मेरे किचन में बन रहा है कटहल के कोफ्ते। तो देखिए मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ और उठ के मेरे चाय पानी एक तरफ रख दिए हैं और मैं कटहल को इस तरीके से काटने लगी हूँ। रीज़न यही है कि इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है और मुझे खाना सुबह जल्दी बनाने पड़ते हैं। तो मेरे को बनाना कटहल देखिए इतना ये था कि बोटी से भी कट नहीं रहा था, आगे की ओर भग रहा था। फिर जैसे जैसे मैंने इसको काटा तो देख लिए यहाँ पर इस तरीके से मैं काट के इसे बनाऊँगी। तो ये बहुत सॉफ्ट और अच्छे थे। तो मुझे लगा कि इसकी कटहल की सब्जी ही मतलब कोफ्ते ही बना लूँ। कभी दो एक बार तो मैंने इस टाइम पे कटहल के सब्जी भी बना चुकी हूँ। देख रहे हैं आप घड़ी में कितना सुबह है, अभी सुबह के सुबह के 7 बज रहे हैं। और अभी कोई मानसी देखिए वो नीचे सोई हुई है। क्रिश उठ चुका है और क्रिश मुझसे पहले ही उठ गया था। तो थोड़ा सा चमत्कार ये लगा कि क्रिश कर रहा है पढ़ाई और क्रिश को मैंने पढ़ते हुए ढूंढी कहाँ चला गया। तो देखा कि हाँ क्रिश तो पढ़ाई कर रहा है और मानसी सोई हुई है। और ऐसे ही होता है अधिकतर टाइम पे कि कभी क्रिश उठ जाता है कभी मानसी उठ जाती है। और सुबह का थोड़ा सा आपको सामने का नज़ारा भी दिखा दूँ। 7 बजे के टाइम का मौसम हल्का हल्का सा मतलब मौसम में कुछ बदलाव सा है ना। तो कुछ दिनों से कभी धूप है कभी छाँव है, तो उतना तेज़ी नहीं आया है गर्मी के हिसाब से। अप्रैल का महीना चल रहा है, एंडिंग आ गया अप्रैल का, लेकिन फिर भी मतलब उतनी गर्मी में धूप में तेज़ नहीं है। लेकिन हाँ जब अगर बारिश का कुछ ऐसा मौसम नहीं बनता है तो धूप में निकलना मुश्किल हो जाता है। इतनी तेज़ की धूप की मतलब क्या ही बताएं, ऐसा लगता है। लेकिन गर्मी उतनी चटाकेदार नहीं पड़ी है क्योंकि इस बार पूरे मौसम भर तो बारिश का ही रहा। आप लोगों के शहर में बारिश आ रही है कि नहीं ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो आ रही है। और देख लीजिए जब मैं किचन की तरफ अपना फेस करती हूँ तो जस्ट मेरे सामने ऐसा सूरज दिखता है मुझे। तो आप देख पा रहे हैं कि 7 बजे इस पोजीशन में मुझे सूरज दिखता है और लाइन नहीं है तो भी किचन में एक रोशनी सी रहती है बनी हुई, लेकिन उतनी क्लियरिटी से नहीं होती है। ये आ गए हैं चुन्नू और मुन्नू, दोनों आ गए हैं। पहले 2 दिन से गायब थे, लेकिन एक चुन्नू गायब थी। तो अब चुन्नू थी मुन्नू गायब थी, नहीं मुन्नू थी चुन्नू गायब थी, कुछ भी समझ लीजिए। मुझे तो पता नहीं कौन गायब थी कौन गायब थी, लेकिन मुझे ये पता है दोनों में से एक फीमेल और एक मेल है। तो ये अब खा रही है रोटी और ये देख रही है, ये शायद मुन्नू है और ये चुन्नू है। थोड़ी चुन्नू का फेस थोड़ा क्लियर दिखता है, मतलब थोड़ी सी नाजुक सी दिखती है। तो मैं ऐसे ये करती हूँ, उतना कंफर्म नहीं कर पाती क्या है क्या नहीं है जो भी है। पर 2 बिल्लियाँ मेरे पास है और दोनों मुझसे डरती हैं, दोनों मेरे पास नहीं आती है, बस खाती है और चली जाती है। जब खाना होता है ना बराबर माऊ माऊ मुझे खाने दो। खाने के लिए जो खा रही है ना वो नहीं मांगती, जो ये मुन्नू है ना वो मांगती है, चुन्नू नहीं मांगती है। मतलब लड़का मांगता है लड़की नहीं मांगती। मैंने कहा चलो ठीक है जाने दो। अब मैं अपना चाय, यहाँ चाय बन रही है। चाय बनते तक मुझे पहले तो इनको देना पड़ता है, वरना इतना चिल्लाते हैं कि सोए वाले लोग उठ जाएँ। तो पहले मैं इन दोनों को दे देती हूँ, शांत हो जाते हैं। और यहाँ पर मेरा चाय बनना चालू है। आप मुझे देखा कटहल मैंने काट लिया और उसको मैंने कुकर में सीटी लगाने के लिए तैयार कर लिया है। और बज रहे हैं यहाँ पर 7:20। और मानसी अभी सोकर उठी है। आपने देखा था कि सोई हुई थी और लेट उठी है। और फिर से हो गए हैं 8 बजने के लिए, अभी टाइम बाकी है 40 मिनट। तो जो भी है मतलब इस तरीके से हमारा सुबह का टाइम चल रहा है मॉर्निंग में। और यहाँ पर मेरे कोफ्ते बन के तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे कोफ्ते के लिए मैंने सारे मसाले डाल के कोफ्ते गोल बनाकर तैयार कर दिए हैं। अब इनको मुझे फ्राई करना है फटाफट से, क्योंकि सुबह का टाइम है और मुझे जल्दी जल्दी खाने बनानी पड़ती है। लेकिन ब्लॉग मैं बनाती हूँ कभी और कभी नहीं बनाती हूँ। मुझे कुछ दिनों पहले एक कमेंट भी आया था, मैं नहीं जानती किसका कमेंट था, उसने मुझे देखा या नहीं देखा है, क्योंकि मैं ब्लॉग में तो मैं तो नज़र नहीं आती हूँ। तो किसी को अगर ब्लॉग पसंद नहीं तो प्लीज़ वो ना देखे ना कमेंट करे, है ना। किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि वो मेरे ब्लॉग को देखे। अगर किसी को पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें, वरना जैसे सामने आता है मेरा चैनल उसे हटा दें। मुझे पता नहीं इंटेंशन क्या था, लेकिन जो भी हो तो मैं आगे बताती हूँ कि क्या हुआ था। वो तो मैं आपको लगे तो एक स्क्रीनशॉट दिखा भी दूँगी कि मुझे क्या लिखा हुआ था। एक ये भैया हैं, इनसे मेरा अच्छा व्यवहारिक खेत है इनका। तो इन्होंने मेरे लिए कच्चे आम लेके आए हुए थे। तो ये कच्चे आम लेकर आई हूँ मैं। और मैंने मानसी को बोला, मानसी उन्होंने बोला कि मैं खेत से सीधा यहीं आया हूँ तो मुझे 5-6 आम मुझे भी दे देना, मैं घर लेके जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है भैया। तो आपने नहीं 5-6 आम नहीं बोला था, 1 या 2, तो मैंने 3 आम, तो ठीक है मैंने तो 4 दे देती हूँ भैया आपके घर के लिए, क्यों तो आप तो खेत से कभी भी ले जा सकते हो, मुझे ही नहीं मिलने वाले हैं। तो देखिए ताज़े ताज़े फ्रेश आम इन्होंने अपने बागों से तोड़ ले आए। तो फिर मैंने वो रख लिए हैं और भैया चले गए हैं। और मेरा यहाँ पे कोफ्ते बनाने का तड़का तैयार हो रहा है। जैसे कि आपने देखा था कि कोफ्ते तल के मैंने निकाल लिए। तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि मेरा जो वीडियो किसी को पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ ना देखे, उसे हटा दे, है ना। चैनल या मोबाइल आपके हाथ में है। तो ये लिखना कमेंट करना कि आप लोग जुआ मारना भी दिखा दीजिए, 1 से 10 साल के बच्चे दिखा दीजिए,
प्लीज़ वीडियो डालिए। जुआ मारने दिखा दीजिए से मतलब क्या है आपको एक लेडीज़ के घर में काम करना और अपना एक वीडियो बना के आप तक पहुंचाना, आपको क्या लगता है जुआ मारना है ना? आपको अगर ऐसा लगता है तो ये आपकी गलतफहमी है। एक दिन अपनी मम्मी से बोलना कि वो वीडियो भी बनाए और सारा घर का काम भी करे, तब आपको समझ में आएगा कि वीडियो बनाना मजाक नहीं है और उसको फिर एडिटिंग करना, पूरा टाइम देना इतने काम के बीच में, सारे काम के बीच में। अब आप बोलोगे इतना ज़रूरी नहीं है, आप तो थक जाते हो तो क्या ज़रूरत है आपको ब्लॉग बनाने की? तो आपके पास 50 ऐसे चैनल होंगे, अब वो देख लीजिए। हमारा देखने के लिए आप लोगों को कोई बोलता नहीं है कि प्लीज़ आओ हमारा चैनल देखो, या आपके घर जा के आपको ऑन करके नहीं देते होंगे कि हमारा ही देखो, है ना? तो ये संडे का दिन है। मेरे ससुर जी और मेरे जेठ जी, मतलब जेठ जी जा चुके हैं पहले दुकान, और मेरे पति देव को जाना था सेविंग करने के लिए, तो वो गए हैं। तो वो सोचे दुकान पे जाते जाते पापा को छोड़ दूंगा, और बच्चे यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, बैठे हैं। बड़े मेरे जेठ जी का बेटा दिव्यांशु और मेरा बेटा क्रिश, ये दोनों यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पर जैसे कि सुबह पूजा हो चुकी है, पूजा की थी मानसी ने नहा धोकर, और यहाँ पर मेरी रोटी भी निकल गई है और मेरी कोफ्ते की सब्ज़ी भी निकल गई, क्योंकि सब तो खा के चले गए थे। तो अब क्रिश और वो खाना खाने के लिए बैठे। जैसे उनके डैडी गए दादा को लेके, तो उनके डैडी ने भी तो सेविंग करने के लिए गए हुए हैं, क्योंकि संडे का दिन है। तो संडे के दिन ही हमारे सभी कोई अपने आप को नेट एंड क्लीन करते हैं। वैसे तो नहाते तो रोज़ ही हैं, सेविंग और दाढ़ी बनाना, बाल कटना, ये सब चीज़ें करते हैं। और यहाँ पे क्रिश खाना खा रहा है, उनके डैडी चले गए हैं, और मानसी भी खाना खा रही है। कुछ मैंने क्रिश को बोला था उस वक्त, थोड़ा टाइम लगा था। तो यहाँ पे क्रिश तैयार हो गया है जाने के लिए नागपुर में उनके दोस्त के घर में है वास्तु, तो उन्होंने स्पेशल बोला गया कि दोस्त तू आना, तो वो जा रहा है। और मानसी और यहाँ गंदा चूसा वाला क्या है, यहीं की जाके पानी नहीं पी रहा, तो झूठा पानी ले रहा तो क्या करना चाह कर रहा है। जीत गए हम। पहाड़ कूद के जैसे पेप्सी पीते ना, जंग जीत गए। हो गया ना, ला के दे दे बस में एक गिलास भर के पानी, एक गिलास पानी ला के दे दे कृष्ण, मटके का ठंडा वाला। उसको कर दे वापस और दे दे उसको। भरना था तो फिर लाके लाना ही था, तो फिर मैं पैसे भी देता। वहाँ से पी के तो आने तक क्यों गया था फिर? ऐसे ही पीते हुए बॉटल ऊपर से कैसे पीते लगता है। अरे वाह भैया वाह, प्याज क्या मुँह तक देख रहा चिल्लाना मत। कृष्ण आपको जाने के क्या करा तू? हाँ, मोबाइल भी तो नहीं तेरे पास। अरे बाप रे, मोबाइल भी नहीं है तेरे पास में। क्या जिंदगी बेटा, मेरे बेटा का पहुंच गया 11वीं में और उसको मोबाइल भी नहीं है। वो पहुंच गया 12वीं में और उसके पास मोबाइल है। देखो मोबाइल, वो भी अभी आया है 12वीं में फोन। ये कैसा बेटा? मेरे बेटे के पास मोबाइल नहीं है। अरे कुछ अच्छा रीजन बोलो ना यार। अरे मेरे पास मोबाइल है लेकिन रिचार्ज के लिए पैसे नहीं है। हमारा बेटा नहीं है, बेटी है। तू बच जा। अभी चप्पल मत रखते हुए देखा, चप्पल रखते हुए दिखा है। निकल ही नहीं रहा जब से। प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बाय बाय। नहीं डेली तो रहेंगे सब। क्रिश चला गया नागपुर अपने दोस्त के घर में, वास्तु था तो, और यहाँ पर हमारे कुछ ऑनलाइन लिए हुए प्रोडक्ट आ गए थे, तो हमने उसे ओपन किया। कुछ अच्छे लगे कुछ अच्छे नहीं लगे, तो हमने रिटर्न कर दिया। जैसे कि आप ये बॉक्स देख रहे हैं, दिखने में जितना खूबसूरत तब लग रहा था, हाथ में लेते उतना हल्का फुल्का सा, उतना खूबसूरत नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से मैंने इसे रिटर्न कर दिया है। इसलिए मैंने आपको ओपन करते हुए भी नहीं दिखाया। ऐसे कुछ चीज़ें हमने बहुत कुछ लाए।
पर आप लोगों से शेयर नहीं किया उन्हें, क्योंकि मेरी बेटी ने फटाफट आते बराबर ही ओपन कर लिया था, जिसकी वजह से मैं ओपन नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, जब भी मैं उसे वेयर करूँगी, कुछ कपड़े लिए हैं, तब मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि मैंने ये ऑनलाइन से लिया और किस ऐप से लिया है वो भी आपको बताऊंगी, तब बताऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है, सब एक मिसमैच हो गया था और क्या लेना क्या नहीं लेना ऐसा हो गया था। तो एक पेन का भी मैंने एक सेट मंगवा लिया था बच्चों के लिए, हर दिन एक पेन दो करते थे, तो मैंने एक पूरा पेन ही ला के दे दिया है इनके हाथ में। तो मानसी देखते हुए बहुत खुश हो गई और इसमें से एक मैंने दिव्यांशु को भी दे दिया कि दिव्यांशु तुम्हें जो चाहिए उसमें से एक ले लो। और उसे फिर हमने रख दिया उठाकर, नहीं तो ज़्यादा पेन रहा तो बच्चे लोग भी लापरवाही करते हैं, एक पेन नहीं मिला तो दूसरा फट से निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ ऐसे शॉपिंग किए हुए हैं। शायद मैं आपको डिटेल में कभी बैठ कर बताऊँ कि क्या क्या लिया है, या फिर जब मैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करूँ तब बताऊँ कि मैंने क्या क्या लिया हुआ है। कभी कभी घर के कामों में हो जाता है ना कि बच्चे एक्साइटमेंट में रहते हैं, सोचे सब बाद में एक साथ में ओपन करेंगे, आप लोगों के साथ वीडियो बनाएंगे, पर बच्चों लोगों की इतनी एक्साइटमेंट होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कब ओपन हो गया, कहाँ उनके कैसे क्या हो गया। तो यहाँ देखो, बहुत ध्यान से देख रहा है मुझे दिव्यांशु कि हो क्या रहा है और क्या क्या मंगवा लिया चाचा ने भैया। तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स और ओपन हो रहा है, अब पता चलेगा कि उसमें से क्या निकलने वाला है। अच्छा, उसको एक पेन निकाल कर दिया है, तो वो पेन लेके गए, हम लोग लिख के भी देख रहे थे पेन अच्छा है कि नहीं, नहीं अच्छा होगा तो उसे हम रिटर्न कर देते थे। तो ये 450 रुपये का पेन था, शायद तक 460 के समथिंग था कुछ पेन, और अच्छा डॉट पेन है, अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत ही बढ़िया पेन है। लेकिन मैं अभी आपको इसका रिव्यू भी नहीं दिखा पाई हूँ, ना ही मैंने कौन सा लिया है वो भी नहीं दिखा पाई हूँ। ये बच्चों के साथ बनाया हुआ वीडियो है, तो मैंने नॉर्मल वीडियो बनाए। जब भी एक मौका मिलेगा तो मैं सारे ही वीडियो आप जो जो चीज़ ली सारी एक साथ में दिखा दूँगी। तो मैं बार बार यही इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग बोलोगे कि वैसे तो दुनिया भर की चीज़ों की वीडियो में मुझे दिखा देते हो, जो काम की चीज़ें थे आपने वो बताया नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर पेन का सेट है और ये इस पर 60 पेन है, उसमें कुछ मुश्किल से शायद 5 या 6 लाल पेन है और 3 या 4 ब्लैक पेन है, बाकी पूरे ही ब्लू पेन थे। तो आपको मैं चीज़ें उतनी नहीं दिखा रही हूँ, हल्के फुल्के से चीज़ दिखा दे रही, जो हल्के से ऐसी मेरा कैमरा ऑन मैंने बोल दिया कर दो, थोड़ा बहुत तो दिखा देते हैं। तो यहाँ इसमें साथ कप निकलेगा, इसमें कप रखे हुए थे। कप दिखने में तो अच्छे ही दिख रहे थे, उतने बुरे नहीं लग रहे थे जितना मतलब हमें मोबाइल में दिखता है ना ऑनलाइन लेते वक्त, वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। पता नहीं कैसे कैमरे से फ़ोटो खींचते हो लोग, हमारा कैमरा तो उतना अच्छा है नहीं, जितना अच्छा इसमें दिख नहीं रहा, और रियल में ऐसे ही दिख रहा है। रियल में देखा जाए तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, और इसमें हिरन बने हुए इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छे लगे थे, और दिखने में वाकई में बहुत खूबसूरत है। लेकिन पता नहीं ये डिफेक्टेड क्यों दे देते हैं, जिसकी वजह से वापस करने का मन नहीं करता है, पर मजबूरी में करना पड़ता है। पर मैं बताऊँ तो मैंने इसको रिटर्न नहीं किया, मैंने कहा हल्का फुल्का सा अगर हल्का सा डिफेक्ट है तो इसे मैं मैनेज कर लूँगी, वापस करूँगी तो भी अच्छी नहीं लगता, मतलब अच्छा नहीं लगता। ग्राहक सामने तो कोई हमारे दुकान के शॉपर तो है नहीं, तो जिनकी वजह से बुरा लगेगा, पर हमको खुद को अच्छा नहीं लग रहा था कि मैंने इतनी पसंद करके चीज़ मंगवाई है, मुझे रिटर्न करना पड़ रहा है। तो मैंने इसे रख लिया है। और एक दूसरा दिखा दो, एक कांच का रखा है मैंने, एक और लिया है कांच का कप, जो मुझे अच्छा लग रहा था, कोई आया गया मेहमान तो तब यूज़ कर लूँगी मैंने बोला, तो मैंने एक ऐसा इस टाइप से भी लिया हुआ है। अब पता नहीं ये ठंडी के दिनों में इस्तेमाल कर पाएंगी, क्योंकि कांच का वैसे भी गर्म हो जाता है एकदम से, तो अब इसे रख दूँगी मैं। और एक बार मैं आपको जो जो सेट कांच के मैंने या गिलासेस के मंगवाए या कप के मंगवाए हैं वो आपको एक एक करके दिखाऊंगी। मैंने कुछ और सेट मंगवाए हैं, कुछ आने के हैं, अभी आए नहीं है पूरे, इसलिए भी आप लोगों को नहीं दिखाएंगे, कुछ और आना बाकी है, जब वो सारे आ जाएंगे तब दिखाएंगे। तो ये देखिए मेरी बच्ची ने पूरा ही यहाँ वहाँ लथर पथर करके इधर उधर सारा सामान कर लिया। उसको मैंने कहा था कि बाद में आराम से खोलेंगे, अभी रख दो एक साथ में, तो मम्मी उसमें रिटर्न का टाइमिंग भी चला जाएगा, बोले फिर हम एक साथ में नहीं ओपन कर पाएंगे, जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे कर लेते हैं ना। बोलो ना चलो ठीक है आप अपने हिसाब से कर लो। तो उसने कुछ ओपन कर लिया, लेकिन वीडियो उस तरीके से नहीं बना जिस तरीके से और लोग बनाकर प्रेजेंट करते हैं कि हम ले रहे हैं और बना रहे हैं ऐसा। तो ये काफ़ी टाइम हो गया था, फिर हमारा शाम का खाना बना, हमने खाना खा लिया और मैं लेट गई हूँ आकर, और मानसी ले रही है कूलर की हवा। और मैंने उसको बोला कि यार जाओ जाके दादाजी को तुम पानी दे आओ, तो पानी देने जा रही है। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पर समाप्त होता है। आपको आज की मेरी जर्नी कैसी लगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जब मैं ये वीडियो डाल रही थी तब भी मेरे घर के सामने जोरों की बारिश हो रही थी, लग ही नहीं रहा कि अप्रैल का एंडिंग महीना है। तो प्लीज़ अपना प्यार अपना साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर नमिताज लाइफ।